बच्चों, पार्ट 3 बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम सीखेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला टू स्ट्रक्चर फॉर्मूला और डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करेंगे हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला टू स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, जैसे ये साइक्लोहेक्सेन, ये फॉर्मूला है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे, तो जहां जहां कॉर्नर है वहां पे कार्बन है। कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। चलिए, अब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है, तो हम देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये साइक्लोहेक्सेन है, इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, ऐसे हम लेते हैं बेंजीन। ये बेंजीन है आपका, इस बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, अब कार्बन ले लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। उसके बाद जहां बॉन्ड लगे आप बॉन्ड लगा दीजिए। देखिए यहाँ एक बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ लगा दीजिए, फिर अल्टरनेटिव एक छोड़ के एक छोड़ के एक, ऐसे 3 डबल बॉन्ड लगे हुए। अब बैलेंसिंग देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। साइक्लोहेक्सेन का बॉन्ड लाइन और उसका भी स्ट्रक्चर, बेंजीन का बॉन्ड लाइन उसका हो गया वो स्ट्रक्चर। इस टाइप से आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लेना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब देखिए ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसको आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइए। देखिए कार्बन में 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर उसके बाद क्या लगा इसमें सीएल। अब आप उसको बैलेंस ले लीजिए, यहाँ 1 तो कितने लगेंगे 3 3 4 4 लेना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, ये बॉन्ड लाइन से क्या बन गया स्ट्रक्चर फॉर्म। अब देखिए ये आप इस बॉन्ड लाइन को आप स्ट्रक्चर में चेंज कीजिए। आप कार्बन लेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नंबर डाल दीजिए इधर, सीएल में बताओ 10 नंबर डालते 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखिए सीएल कितने नंबर पे आता है 2 नंबर, तो 2 नंबर पे आप सीएल। फिर बैलेंस से देखिए ये 1 कितने लगेंगे 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4। ये बॉन्ड है और ये स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड लाइन है, इसको स्ट्रक्चर बताएंगे। देखिए कार्बन 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 कार्बन, जितने कॉर्नर है सबसे कार्बन। पहले मेन चेन में जब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखिए 3 नंबर पे लगा हुआ है, 3 नंबर पे कितने कार्बन है 1 2, 3 नंबर पे 1 2। 4 पे देखो 4 पे कार्बन है ये। अब इसको वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए, 1 है यहाँ लगेगा 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 3 4। यहाँ पे बता लीजिए 1 2 3 4 1 है, यहाँ 3 ले लो 3। ये हो गया बॉन्ड लाइन और बॉन्ड लाइन से कन्वर्ट हो गया स्ट्रक्चर। ठीक, अब देखिए बेटा क्या डिग्री ऑफ कार्बन की डिग्री चेक करना होता है। कार्बन की डिग्री कैसे चेक,
इन कार्बन में देखना है कि कौन सा 1 डिग्री कार्बन है, कौन सा 2 डिग्री कार्बन है, कौन सा 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, आपको मैं इसके नॉर्मली नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5। अब यदि आपसे पूछा जाए कि नंबर 1 की डिग्री बताओ, तो कार्बन नंबर 1 की डिग्री क्या होगी? कार्बन नंबर 1। इसकी डिग्री चेक करना है, हमको देखना है कि नंबर 1 कार्बन कितने कार्बन डायरेक्ट अटैच, डायरेक्ट अटैच देखना मैं कार्बन के साथ, कार्बन नंबर 1 के साथ डायरेक्ट कार्बन नंबर 2 अटैच डायरेक्ट है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। कार्बन नंबर 2 की डिग्री बताना है, कार्बन नंबर 2 की डिग्री बताना है, तो हम देखते कार्बन नंबर 2 के साथ 2 कार्बन डायरेक्ट है, एक तो 3 नंबर कार्बन डायरेक्ट है और एक तो 1 नंबर कार्बन डायरेक्ट है। इस कार्बन के साथ 2 कार्बन डायरेक्ट अटैच, इसकी डिग्री हो गई 2। अब नंबर 3 के साथ देखिए, नंबर 3 की डिग्री चेक करो, कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 3 में देखते हैं हम, कार्बन नंबर 3 के साथ कितने कार्बन अटैच है डायरेक्ट? 1 2 3, इसकी डिग्री हो गई। ठीक, कार्बन नंबर 4 को देखिए, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 के साथ डायरेक्ट एक ही कार्बन अटैच है, वो है 3 नंबर का, है ना? तो कार्बन नंबर 4 के साथ एक कार्बन अटैच है, तो इसकी डिग्री हो गई 1 डिग्री। कार्बन नंबर 5 के साथ देखते हैं, कार्बन नंबर 5 की डिग्री चेक करो, तो कार्बन नंबर 5 के साथ देखिए डायरेक्ट कितने कार्बन होंगे? 1, ये वाला कार्बन डायरेक्ट है, इसलिए कार्बन नंबर 5 की कितनी डिग्री है? 1। ठीक, 1 डिग्री है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी, 2 डिग्री तो उसको बोलेंगे बेटा सेकेंडरी, और 3 डिग्री तो उसको बोलेंगे टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी को हिंदी में प्राथमिक बोलते हैं, सेकेंडरी को द्वितीयक बोलते हैं, और टर्शियरी को तृतीयक। ठीक, डिग्री ऑफ कार्बन कैसे चेक करना है? आपको देखना है कि कार्बन के साथ कितने कार्बन डायरेक्ट अटैच। आपने कार्बन नंबर 1 देखा, तो कार्बन नंबर 1 के साथ एक कार्बन डायरेक्ट अटैच था, तो उसकी डिग्री 1 डिग्री हो गई। कार्बन नंबर 2 देखा तो उसके साथ 2 कार्बन डायरेक्ट अटैच थे, तो उसकी डिग्री 2 हो गई। कार्बन नंबर 3 के साथ डायरेक्ट 3 कार्बन अटैच थे, तो उसकी डिग्री 3 हो गई। कार्बन नंबर 4 के साथ डायरेक्ट एक कार्बन है, तो उसकी डिग्री 1 हो गई। कार्बन नंबर 5 के साथ एक कार्बन अटैच है डायरेक्ट, तो इसकी डिग्री 1, है ना? इस बेस पे हम देखते हैं CH3 CH2 CH3 CH CH2। अब ये एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला है, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला। तो एल्काइल हैलाइड के फॉर्मूले में हमको ये बताना है कि ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री। तो हम चेक करते हैं, हम ये देखना है कि ये Cl हेलोजन है। Cl क्या है? हेलोजन। ये हेलोजन किस कार्बन से अटैच है? इस कार्बन से अटैच है। तो जिस कार्बन से Cl अटैच है, हेलोजन अटैच है, उसकी डिग्री चेक करें। तो हम देखेंगे इस कार्बन के साथ कितने कार्बन डायरेक्ट है? ओनली 1। इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन अटैच है डायरेक्ट, तो इसकी डिग्री हो गई 1। ये बन गया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री से कितना हो सकते हैं? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक, यहाँ देखिए दिया हेलोजन, अब ये हेलोजन होगा। अब चेक करो हेलोजन किसके साथ अटैच है? इस कार्बन के साथ। तो इस कार्बन के साथ कितने कार्बन डायरेक्ट है? तो अगर हम देखें मान लेते तो नंबर 1 मान, तो नंबर 1 के साथ नंबर नंबर दे दीजिए 1 2 3। अब नंबर 1 के साथ डायरेक्ट कौन है? नंबर 2, मतलब नंबर 1 के साथ ओनली 1 कार्बन डायरेक्ट अटैच है, तो ये भी क्या हो गया? 1 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्काइल। ये क्या बोल सकते हो आप इसको? प्राइमरी एल्काइल। ठीक, और एग्जांपल लेते हैं, इसको देखिए, इसको बताना है कितने डिग्री एल्काइल है, सेकेंडरी की प्राइमरी, ये देखना है। तो हम देखते हैं बेटा कि हम Cl किसके साथ अटैच है। नंबर दे दो, जैसे Cl पास करेगा 10 नंबर दे दो, 1 2 3 4, है ना? चलिए, तो Cl जो है नंबर 2 के साथ अटैच, Cl जो है नंबर 2 के साथ अटैच है कार्बन के साथ। तो नंबर 2 कार्बन के साथ कितने कार्बन डायरेक्ट है? हम देखेंगे नंबर 2 के साथ एक कार्बन ये डायरेक्ट है और एक कार्बन ये डायरेक्ट, तो नंबर 1 नंबर 3 नंबर 2 से अटैच, डायरेक्ट अटैच। तो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ कितने कार्बन डायरेक्ट है? 2 कार्बन डायरेक्ट। तो ये हो गया 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड।
या आप इसको बोल सकते हो सेकेंडरी एल्काइल। ठीक है, एक एग्जाम्पल वो ले लीजिए बिना हाइड्रोजन के आपको करते। अब बताइए कितने डिग्री एल्काइल हाइड है। अब हम चेक करेंगे कि बी आर हाइड्रोजन या फंक्शन ग्रुप किससे अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। इस कार्बन में कितने कार्बन डाले अटैच है, एक ये कार्बन और एक कार्बन। तो बी आर इस कार्बन से जुड़ा था, दो कार्बन अटैच है, तो इसकी डिग्री हो गई 2, तो ये होगा 2 डिग्री एल्काइल ऐसा बचा। अब देखिए नेक्स्ट, इसको पहचानिए। अब देखिए हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। अब आप चेक करिए कि इसके साथ कितने कार्बन। आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, एच को छोड़ दीजिए, ज्यादा पहचानना आसान है। तो सीएल इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन से कितने कार्बन डाले थे, जोड़े 1 1 2 3, इसकी डिग्री हो गई 3, तो ये हो गया 3 डिग्री एल्काइल। इसको बोल सकते हो आप टर्शरी एल्काइल। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, डिग्री ऑफ कार्बन के थ्रू आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हैलाइड को आप आइडेंटिफाई